जब मनुष्य किसी का अवलंबन लेकर के, किसी का आश्रय लेकर के या किसी का सहारा लेकर के अपना जीवन बनाने का प्रयास करता है तो उसे हम विश्वास कहते हैं। विश्वास का अप्रत्यक्ष रूप है स्वार्थ। जब हमारे अंतस्थ निहित स्वार्थों की पूर्ति हमें किसी से करवानी होती है तो हम सर्वप्रथम उस पर अटूट विश्वास करते हैं, अर्थात हम उस पर आश्रित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा मनोबल, हमारी शक्तियाँ और हमारी जो आत्मनिर्भरता है वह धीरे धीरे समापन की ओर चली जाती है। विश्वास का अर्थ ही है कि हम कितने बड़े स्वार्थी हैं। जिस व्यक्ति का विश्वास किसी पर जितना बड़ा होगा वह व्यक्ति उतना ही बड़ा स्वार्थी होगा। हम अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए ही विश्वास करते हैं, अन्यथा विश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। विश्वास तो किसी भी काम में नहीं आ सकता, केवल स्वार्थों की पूर्ति को छोड़ करके। यदि आपको अपने स्वार्थों की पूर्ति करवानी है तो आप निश्चित रूप से विश्वास करिए। आपका विश्वास समाज के समक्ष और जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं उसके समक्ष आपको स्वार्थी सिद्ध कर देगा। आपकी आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से उसके सामने प्रस्तुत कर देगा। यदि जीवन में कुछ बनना है, महान बनना है, आगे बढ़ना है तो विश्वास की बैसाखियों को अपने घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। यदि वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर गई तो निश्चित रूप से वो आपको विकलांग बना देगी और पल पल वो आपको यह भी स्मरण कराती रहेगी कि आप विकलांग हैं, आप में क्षमताएं नहीं हैं, आप बिना सहारे के जीवन में नहीं चल सकते। इसलिए अपने जीवन को बेसहारा कीजिए, अर्थात बिना सहारे के अपने जीवन को अपनी योग्यताओं से, अपनी क्षमताओं से चलाइए। आपको आश्रय लेना है अपने मनोबल का लीजिए, आपको आश्रय लेना है अपनी शक्तियों का लीजिए और उनको संवर्धित कीजिए, उनको शक्तिशाली बनाइए जिससे आप प्रगति के पथ पर बढ़ सकें। यदि आप यह विचार करते हैं कि आप किसी न किसी व्यक्ति के स्वार्थ में अपना विश्वास ढूंढ ही लेंगे या कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ में आपका विश्वास ढूंढ लेता है तो वह कुछ समय के लिए हमें प्रसन्न कर सकता है, लेकिन बड़ी प्रसन्नताएं, आजीवन प्रसन्नताएं हमारे पास कभी नहीं आ सकती। अगर प्रभु श्री राम भरत पर या अयोध्या वासियों पर विश्वास कर लेते कि वे लोग मेरी सहायता करेंगे, वे लोग आएंगे, तब मैं सीता का पता लगाऊंगा और तब मैं लंका पर विजय प्राप्त करूंगा, रावण को तभी मार सकता हूं जब मेरे पास बड़ी सेना होती है, तो इससे प्रभु श्री राम का मनोबल कमजोर पड़ जाता। इसलिए उन्होंने अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए ना भरत से सहायता मांगी, ना अयोध्या से सहायता मांगी और ना किसी और से।
अपनी शक्तियों को काम में लिया, वानरों को शिक्षित किया, उन्हें एक सेना के रूप में संजोया, एक सेना तैयार की, उन्हें युद्ध कौशल सिखाया और फिर उनसे युद्ध करवाया। यदि राम को अयोध्या की सेना या भरत का सहयोग मिल जाता तो वानरों को जो शिक्षित करने की कला है, जो पुल निर्माण करने की कला है, वो तो कभी निखर ही नहीं पाती, वो तो समाज के समक्ष कभी आ ही नहीं पाती और ना मैं आज उसका दृष्टांत दे पाता। इसलिए विश्वास आपका शत्रु है, ये मान करके चलिए। इस संसार में जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना है, आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। जब मनुष्य अपने श्वास खुद लेता है तो फिर ऐसी कल्पनाएं क्यों करता है कि अन्य लोग उसके अन्य कार्य कर देंगे। जब मनुष्य का हृदय स्वयं धड़कता है, उसको दूसरा नहीं धड़का सकता, तो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में विश्वास कहाँ से आ जाता है। उस विश्वास से आप दूर रहेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। विश्वास आपका वेंटिलेटर है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब विश्वास वेंटिलेटर का काम करता है और उसमें यह निश्चित नहीं होता कि अब जीवन कितना बचा है, सफलताएं कितनी मिल सकती है, किसी भी क्षण वो टूट सकता है। इसलिए स्वयं को वेंटिलेटर पर ले जाने की बजाय स्वस्थ रखिए और विश्वास से दूर रहिए, क्योंकि इस संसार में केवल आपका है तो वह आपका मनोबल, आपकी शक्तियाँ, आपका शरीर और आपकी क्षमताएं हैं। इसलिए आश्रित मत बनिए। इसलिए स्वयं को एक जगह रोकिए और अपने लक्ष्यों के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा करके बिना विश्वास की बैसाखियों के दौड़कर अपने लक्ष्य को पकड़ लीजिए। अपने टारगेट पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बस विश्वास से दूर रहिए, क्योंकि विश्वास एक बैसाखी के अलावा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य को केवल और केवल विकलांग ही बनाता है। उसे स्वयं की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में एक पंगु, नाकारा और विकलांग बस यही बनाता है। इसलिए विश्वास से दूरी रखिए।